हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 13 सजीवों में परिवहन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नों को करेंगे। में इनके उत्तर दीजिए। में सबसे पहला है, खेतों या बगीचों में खाद डालने के बाद पानी डालना क्यों आवश्यक होता है? इसका उत्तर है, खेतों या बगीचों में खाद डालने के बाद पानी डालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि खाद में उपस्थित खनिज लवण पानी के साथ साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, आलू और शकरकंद के पौधे में भोजन पौधे के किस भाग में बनता है? तो इसका उत्तर है, भोजन पौधे की पत्तियों में बनता है। दूसरा ख है, भोजन का संग्रह कहाँ होता है? भोजन का संग्रह पौधे के भूमिगत भागों में होता है। ग है, भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, पौधों में परिवहन का क्या महत्व है? लिखिए। इसका उत्तर है, पौधों में परिवहन के लिए संवहन ऊतक, जाइलम जल वाहिनी तथा फ्लोएम रस वाहिनी पाया जाता है। जाइलम भूमि से पानी और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। पानी, खनिज लवण तथा भोजन को आवश्यक अंगों तक पहुंचाने के लिए पौधों में परिवहन अनिवार्य होता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। में पहला प्रश्न, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इनके कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। पहला लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं लाल रंग की होती हैं जो आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती हैं, इसलिए रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। यह लाल रंग जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसकी अधिकता से हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ले सकता है। कार्य है, यह ऑक्सीजन परिवहन के कार्य करती है। दूसरा है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कोशिकाएं रंगहीन, आकार में बड़ी और संख्या में कम होती हैं। कार्य, शरीर में रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश करते हैं तो उन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह से ये हमारी शरीर की रक्षा करती हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स। जब चोट लगती है तो रक्त निकलता है। ये रक्त की बूंदें यदि जमीन पर पड़ जाए तो वह कुछ देर में जम जाती है या चोट वाले स्थान पर रक्त जम जाता है। रक्त जमने का कारण रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स है। इसका कार्य है, प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। अगला है दूसरा, खुला एवं बंद परिवहन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, खुला परिवहन बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में परिवहन के लिए मनुष्यों के समान हृदय एवं रक्त नलिकाओं का अभाव होता है तथा रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में होता है। इसे खुला परिवहन अथवा खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरा है बंद परिवहन। सभी कशेरुकी जंतुओं में रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है तथा नलिकाओं में बहता है। इसे बंद परिसंचरण तंत्र या बंद परिवहन कहते हैं। तीसरा है, रक्तदान से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, रक्तदान से आशय कभी कभी दुर्घटना होने पर या बीमारी से मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर द्वारा स्वस्थ मनुष्य के रक्त को रोगी के शरीर में पहुंचाकर उसके जीवन की रक्षा की जाती है। इस क्रिया को खून चढ़ाना रक्तदान कहते हैं।
जो मनुष्य रक्त देता है उसे दाता और जो रोगी रक्त लेता है उसे ग्राही कहते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धमनी की दीवार मोटी होती है, शिरा की दीवार धमनी की दीवार से पतली होती है। धमनी ये अंदर से सकरी होती है, शिरा ये अंदर से चौड़ी होती है। धमनी दीवार मोटी होने के कारण इसमें रक्त न होने पर भी ये पिचकती नहीं है। शिरा दीवार पतली होने के कारण इसमें रक्त न होने पर ये पिचक जाती है। धमनी इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहता है, शिरा इसमें रक्त धीमी व एक सी गति से बहता है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाती है, शिरा शरीर के समस्त अंगों से अशुद्ध रक्त एकत्र कर हृदय तक पहुंचाती है। अगला है प्रश्न पांचवा, स्पंदन दर किसे कहते हैं समझाइए। इसका उत्तर है प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण स्पंदन गति धक धक को महसूस होता है। यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन नब्ज कहलाता है। विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः प्रति मिनट 72 से 80 स्पंदन होती है। अगला है अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, एक कोशिक जीवों में परिवहन होता है, तो इसका उत्तर है विसरण द्वारा। दूसरा, मनुष्यों में परिवहन होता है, तो इसका उत्तर है रक्त द्वारा। तीसरा है मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र का प्रमुख अंग है, तो इसका उत्तर है हृदय। चौथा, अकशेरुक जंतुओं में परिसंचरण होता है, तो इसका उत्तर है खुला परिसंचरण। पांचवा है किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी का अर्थ है कम होना। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तने की छाल काटने पर छाल के साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है। दूसरा, रक्त संयोजी ऊतक है। तीसरा, प्लेटलेट्स रक्त को जमाने में सहायक है। चौथा है ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। पांचवा है ऑक्सीजन विहीन रक्त शिराओं द्वारा पूरे शरीर से एकत्रित कर हृदय में लाया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न पहला, रक्त परिवहन तंत्र में फेफड़ों का क्या कार्य है। इसका उत्तर है फेफड़े का कार्य, फेफड़े शरीर के विभिन्न भागों से लाए हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालता है। अगला है प्रश्न दूसरा, क्या होगा यदि हृदय पेशियों की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता समाप्त हो जाए। इसका उत्तर है रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय का महत्वपूर्ण कार्य होता है। हृदय पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण ही रक्त हृदय से पंप होकर धमनियों तथा शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यदि हृदय पेशियों के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता समाप्त हो जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद हो जाएगा। अगला है प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई स्थितियों में पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पहला, पौधे का जाइलम क्षतिग्रस्त हो जाए। उत्तर, पौधों के संवहन तंत्र में जल संवहन के लिए जाइलम ऊतक जल वाहिनी उत्तरदायी होता है। अतः यदि पौधे का जाइलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे में जल संवहन नहीं हो सकेगा, वह पौधा मुरझा जाएगा। दूसरा है
पौधे ख की छाल रोगग्रस्त हो जाए तो इसका उत्तर है पौधों की छाल में संवहन ऊतक फ्लोएम रसवाहिनी पाया जाता है जो पत्तियों में बने भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अतः यदि पौधे ख की छाल रोगग्रस्त हो जाए तो भोजन पौधे के विभिन्न भागों में ठीक से नहीं पहुंच सकेगा। तीसरा है पौधे ग की जड़ों में उचित खाद एवं पानी डाला जाए। इसका उत्तर है पौधों की वृद्धि के लिए जल एवं खनिज लवण आवश्यक होता है जिसे पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित करते हैं। यदि पौधे ग की जड़ों में उचित जल एवं खाद डाला जाए तो पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से होगी। चौथा है पौधे घ में केवल पत्तियों पर ही उचित खाद और पानी का छिड़काव किया जाए। इसका उत्तर है पौधे घ में केवल पत्तियों पर ही उचित खाद और पानी का छिड़काव करे तो पौधे की वृद्धि सामान्य पौधे की अपेक्षा कम होगी क्योंकि पत्तियों द्वारा अवशोषण जड़ों द्वारा अवशोषण की अपेक्षा सामान्य नहीं होता। अगला है प्रश्न चौथा। नीचे दिए कथनों को सुधार कर लिखें। पहला, कशेरुकी जंतुओं में खुला परिवहन होता है। इसका उत्तर है कशेरुकी जंतुओं में बंद परिवहन होता है। दूसरा, स्वस्थ मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए रक्तदान किया जाता है। इसका उत्तर है दुर्घटना से या बीमारी से मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होने पर मनुष्य की रक्षा के लिए रक्तदान किया जाता है। तीसरा है शिराओं में रक्त का दबाव रक्तचाप कहलाता है। इसका उत्तर है धमनियों में रक्त का दबाव रक्तचाप कहलाता है। चौथा है कोशिकाएं आपस में मिलकर छोटी वाहिनियां बनाती हैं। इसका उत्तर है कोशिकाएं आपस में मिलकर मोटी वाहिनियां बनाती हैं जिसे शिरा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।